अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आबिद दंदलीब। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आज 3-4 बहुत इंपॉर्टेंट खबरें। एक तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 1 घंटे की मोहलत दी एआरवाई की बंदिश के हवाले से पेमरा को। वहां भी एक दिलचस्प सूरत हाल देखने को मिली। इसके साथ साथ डॉक्टर शहबाज गिल को बहुत बड़ा रिलीफ मिला है। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनकी जो जमानत की दरखास्त थी वो समाअत के लिए मुकर्रर हुई है। लेकिन इससे भी अहम जो बात है वो ये है कि एक तासर डेवलप हुआ था कि चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब की कोई मुलाकात हुई है इमरान खान साहब के साथ। उसके ऊपर भी आज बातचीत हुई। चूंकि ये एक माइंडसेट है जो इस तरह की चीजें कर रहे हैं, इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। और बहुत ज्यादा लोग ये भी कह रहे थे कुछ दिन से कि इमरान खान की जब हाई कोर्ट के अंदर पेशी हुई तो वो बैठे रहे, उनको रोस्टम के ऊपर तलब नहीं किया, या उनके साथ कोई फेवर दिया जा रहा है, मावराए आइन उनको फेवर दिया जा रहा है और इमरान खान साहब की उनसे कोई मुलाकात हुई हुई है। तो इसके ऊपर भी आज चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने बात की। लेकिन पहले बात करते हैं शहबाज गिल के हवाले से। शहबाज गिल जिसका कस्टोडियल टॉर्चर हुआ, जिसको मजिस्ट्रेट साहिबा के हुक्म के उनकी जिस्मानी टॉर्चर के बावजूद उसके बाद दोबारा उनका जिस्मानी रिमांड मुकर्रर हुआ। तो बेसिकली इशू तो सारा ये वही है और जिसने बहुत ज्यादा हाइप क्रिएट की। उनकी जो जुडिशियल होने के बाद आज हाई कोर्ट के अंदर भी तहरीक इंसाफ ने ये इस्तदा कर रखी थी कि शहबाज गिल के ऊपर जिस्मानी तशद्दुद हुआ है। शहबाज गिल के ऊपर जो केस बनाया गया वो एक सियासी नौयत का केस है, लिहाजा उनको जमानत दी जाए और उनके खिलाफ जो मुकदमा है इसको खारिज करने के अहकामात सादर फरमाए जाएं। तो कुछ लोग ये कह रहे हैं कि शहबाज गिल इतना जल्दी वापस नहीं आएंगे, यानी कि वो ज्यादा अरसे तक अंदर रहेंगे। लेकिन आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनकी जो जमानत की इस्तदा है उसको समाअत के लिए मुकर्रर किया है। जस्टिस अतर मिनल्ला खुद इस केस को सुनेंगे। पीर के रोज इसकी समाअत होगी और इसमें जो मजिस्ट्रेट हैं वो भी फरीक हैं और कोसार जो पुलिस स्टेशन है उसमें भी के जो SHO हैं उनको भी फरीक बनाया गया है। तो गालिब इम्कान ये है कि इसमें शहबाज गिल की जमानत हो जाएगी। क्यों ये मैं बात कह रहा हूँ कि इनकी जमानत हो जाएगी? एक तो वो ये जमानत का स्टेज है, वो जुडिशियल जब हुआ है तो उसके बाद जो अगला स्टेज होता है वो जमानत का होता है एक तो। और दूसरा जो ये केस सुन रहे हैं खुद जस्टिस अतर मिनल्ला सुन रहे हैं, जो बारहा ये कह चुके हैं कि मैं आज़ादी इज़हार राय का कायल हूँ। और आज भी उन्होंने ये कहा कि इस केस में ही उन्होंने कहा कि हमारे ऊपर भी तनकीद होती है, हमारी तस्वीरें भी जो है वो वायरल की जाती हैं, लेकिन तनकीद से ये अदालत मुतअस्सर नहीं होती। आप तनकीद जरूर करें लेकिन जो अदालत ने करना है, जो अदालत करती आ रही है, अदालत वही कुछ करेगी। तो एक तो ये मैं इसलिए बात कर रहा हूँ। और दूसरा इसी नौयत का जो मुकदमा था वो शीरी मजारी साहिबा की जो बेटी थी उसके हवाले से भी था। उसने भी इस तरह के कोई रिमार्क्स दिए थे और उसने तो डायरेक्ट बात की थी, तो उसको भी चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने उड़ा दिया था। अब ये जो मुकदमा है इसके ऊपर भी पुलिस का ये मौक़िफ़ है कि उन्होंने शहबाज गिल से बहुत कुछ बरामद कर रखा है। लेकिन शहबाज गिल के वकला का ये मौक़िफ़ है कि नहीं, पुलिस ने एक सियासी केस बनाया हुआ है और ये केस किसी के कहने के ऊपर बना हुआ है। हुकूमत ये चाहती है कि शहबाज गिल को अंदर रखा जाए, उनके ऊपर टॉर्चर किया जाए और उसका ताल्लुक इमरान खान के साथ कायम किया जाए। तो इसलिए उनकी जमानत जो है वो नहीं हो रही। तो अब अतर मिनल्ला साहब की कोर्ट में ये केस है, तो बहुत गालिब इम्कान ये जाहिर किया जा रहा है कि उनकी पीर के रोज जमानत हो सकती है। ये एक बहुत बड़ा रिलीफ है। और इसके साथ साथ ARY जिसको आज 24 या 25 रोज हो गए जिसकी बंदिश को, वो भी केस सिंध हाई कोर्ट में गया। सिंध हाई कोर्ट से जब कुछ ना हुआ तो ARY के लोग इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर पहुंचे और आज चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि ARY के हवाले से उन्होंने कहा कि क्या अब जो केबल ऑपरेटर्स हैं वो इस मुल्क को चलाएंगे। उन्होंने हुक्म दिया पेमरा को कि ये चैनल क्यों बंद हुआ है। तो कुछ ये भी इतलात हैं कि पेमरा कहते हैं कि ये हमने बंद नहीं किया हुआ। लेकिन अब चीफ जस्टिस ने ये कहा कि अगर पेमरा जो है वो चेयरमैन पेमरा इसको 1 घंटे के अंदर अंदर रिस्टोर नहीं करते तो फिर उनको तलब किया जाए, उनके उनके ऊपर भी जो है वो कार्रवाई की जाए। तो आज चूंकि पिछले कुछ दिन से खास तौर पे ये बहुत ज्यादा तनकीद हो रही थी सोशल मीडिया के ऊपर के चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब की जो है वो इमरान खान साहब से भी मुलाकात हुई है, या इस तरह के एक तासुर देने की कोशिश की जा रही थी। अमार मसूद ने भी ये ट्वीट किया हुआ था, वो बहुत ज्यादा वायरल हुआ, उस पर बहुत ज्यादा लोगों ने कमेंट्स किए, अपनी राय दी। लेकिन उस हवाले से आज जो चीफ जस्टिस ने कहा कि बहुत सारे लोग जो है वो अदालत के अंदर आकर कुछ सीनियर साफी भी जो है वो आकर हमें बताते हैं कि ऐसा कुछ बताते हैं जिसकी हमें भी खबर नहीं है। तो उस पर उन्होंने कहा कि देखें, मैं तो किसी से मिलता हूँ
और ना किसी से अफेक्ट होता हूँ, यानी कि हमें हमें कोई इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। तो जो लोग जो कहते हैं वो कहते रहें। अगर किसी के पास कोई प्रूफ है कि किसी की कोई मुलाकात हुई है, तो वो लेके आ जाएं, वो बताएं उस मुलाकात में क्या हुआ है। फिर उन्होंने कहा कि जो फ्लैट के हवाले से उन्होंने बात की, अपनी तस्वीर के हवाले से उन्होंने बात की कि इस तरह की जो है वो ये चीज़ें होती रहती हैं, लेकिन अदालत वही करेगी जो अदालत करती आ रही है। और बयानिया जो है वो 2018 से यहाँ सुन रहे हैं कि बयानिया बनाया जाता है। बयानिया बनता रहेगा, लेकिन अदालत को कोई बयानिया इफेक्ट नहीं कर सकता। ये उन्होंने मुझे लगता है बड़े भारी दिल से ये बात की है कि चूंकि जाहिर है एक मखसूस सियासी जमात जो है वो उनके हवाले से प्रोपेगेंडा कर रही है। और इस पे फवाद चौधरी साहब ने भी एक ट्वीट किया कि जो सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस है उनको इस चीज का नोटिस लेना चाहिए। उनको ये जो तनकीद हो रही है जस्टिस अतर मिनल्ला के ऊपर, उनकी तस्वीरों को वायरल किया जा रहा है, ये नून लीग की तरफ से किया जा रहा है। और नून लीग ये समझती है कि जो जस्टिस अतर मिनल्ला है वो तहरीक इंसाफ को कोई बहुत ज्यादा रिलीफ दे रहे हैं। बहरहाल ये इससे बहुत ज्यादा वो उन्होंने लाताल्लुकी का इजहार किया कि उनकी कोई मुलाकात नहीं हुई। लोग उनको मिलते हैं, कोई उनको इफेक्ट नहीं कर सकता, कोई उनको इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। और उन्होंने ये भी कहा कि साफी हमें वो कुछ आके बताते हैं जिसके बारे में हम खुद भी आगाह नहीं है। गालिबन मुझे लगता है यही बात होगी कि जो मुलाकात का एक तस्सर दिया जा रहा था कि अतर मिनल्ला साहब इसलिए रिलीफ दे रहे हैं कि उनकी कोई इमरान खान साहब से मुलाकात हुई है, तो ऐसी कोई बात नहीं है, इसकी भी उन्होंने तरदीद की है। बहरहाल जो चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला है, जितना उनके हमने केसेस को देखा है इससे पहले कि अगर उनके ट्रैक रिकॉर्ड को देखा जाए, तो एक तो ARY के लिए बहुत अच्छी खबर ये है कि ARY की जो बंदिश का मामला था जो तकरीबन 24-25 रोज हो गए आज, वो लगता है अब बहाल हो जाएगा। चूंकि चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब जो है वो उससे उनसे नहीं निकल सकते चेयरमैन पेमरा, मतलब वो क्या जवाब देंगे। अब वो ये कह रहे हैं, अगर कोई ये कह रहे हैं कि हमने ये बंद नहीं किया हुआ, तो वो पूछेंगे किसने बंद किया हुआ है, कौन केबल ऑपरेटर्स को चलाता है। जैसे उन्होंने खुद कहा कि अब केबल ऑपरेटर जो है वो इस मुल्क को चलाएंगे, तो केबल ऑपरेटर्स को कौन लोग अकामात देते हैं। तो मुझे भी कुछ लोगों ने व्हाट्सएप करके भेजा कि यार केबल ऑपरेटर्स को हुक्म आ जाता है कि भाई ARY को नहीं दिखाना, बोल को नहीं दिखाना। तो अब ये जो मामला ARY का है उनके लिए ये बड़ा ताज़ा हवा का झोंका है। और शहबाज गिल केस में ये बहुत अच्छी खबर ये है कि उनकी जो दरखास्त थी वो समाअत के लिए मुकर्रर हुई है। और ऐन मुमकिन है पीर के रोज जब इस केस के ऊपर समाअत हो, पुलिस जाहिर है जो लोअर कोर्ट्स थी वहां पुलिस कभी भाग जाती थी फाइल उठा के, जी अब तो कराची चले गए, इस केस में कोई मजीद गिरफ्तारी जो है वो उनको मतलूब है। तो अब वो सिलसिला तो तकरीबन रुका हुआ नजर आ रहा है। तो अब लेट्स सी पुलिस के पास अब इस केस में कहने को क्या है, चूंकि जो नोटिस हुआ हुआ उनके प्रोसिक्यूटर को भी हुआ हुआ है। तो अब पीर के रोज जब ये केस होगा, कुछ लोगों का ये ख्याल है कि उम्मीद है कि पीर को ही शहबाज गिल की जो जमानत की इस्तदा है वो एक्सेप्ट हो जाएगी। लेट्स सी क्या होता है। इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिए।